ओम शांति। हमने लास्ट टॉक में डिस्कस किया था हॉर्मोन्स के बारे में। अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। अक्सर माताएं बहनें बात करती हैं इस बारे में कि हॉर्मोन्स का थोड़ा बहुत इशू है, डॉक्टर को दिखाया है, दवा चल रही है, मेडिटेशन से इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा और इसे आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी पाएंगे। हम आज एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा उस दिन पिछले वीडियो में हमने बात किया था DOSE, 4 शब्द थे। डोज कहते हैं ना, जब कोई भी व्यक्ति फिजिकली या इमोशनली कमजोर होता है तो क्या कहते हैं, इसको डोज की जरूरत है। अब D माना डोपामिन, O माना ऑक्सीटोसिन, S माना सीरोटोनिन एंड E माना एंडोर्फिन। और आज हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ये क्या है? ये प्रेम का हार्मोन होता है। जितना ज्यादा हम अपने मन में सबके लिए प्रेम समाये रखते हैं, अपने आप हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। कोई बात नहीं, आपको शब्द डिफिकल्ट लगे, कोई बात नहीं, शब्दों को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बात को समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे हमारे ब्रेन में पर्याप्त रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बने और हमारी पूरी बॉडी में, हमारे ब्लड में वो जाए। उससे हमें बहुत लाभ होंगे, हमारा जीवन खुशी से भरा रहेगा, हम नाचते रहेंगे। जिसके पास ऑक्सीटोसिन इनफ है उसके पास सीरोटोनिन भी होगा। मतलब जिसके पास प्रेम है वो बहुत खुश रहता है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? सिर्फ एक कार्य करना है, एक शब्द की ताकत को समझने का प्रयास करना कि एक शब्द में कितनी ताकत होती है, एक शब्द से हम क्या कर सकते हैं। एक शब्द माना एक स्वमान, एक एफर्मेशन, एक स्मृति जो आपकी स्थिति बदल सकती है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी भी याद आई है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार ना एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था, तभी उसकी वाइफ उसके पास आके बोलती, अब क्या कर रहे हैं? उसने बोला कि मैं चिलम बना रहा हूं, फैशन में है, खूब बिकेगी। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आप सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मियां पड़ रही हैं, वो भी खूब बिकेगी। अब कुमार क्या करता है कि उसको बात जच जाती है और वो मिट्टी को शेप देना बदल देता है। तो स्टोरीज में ऐसा होता है कि मिट्टी से आवाज आती है, मिट्टी कहती, कुमार तुझे क्या हो गया है? तो कुमार कहता है कि मेरी सोच बदल गई है। तो मिट्टी कहती है, तेरी सोच बदली है, मेरा जीवन बदल गया है। चिलम बनती, खुद जलती, सबको जलाती। अभी सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और सबको भी शीतल करूंगी। एक सोच, केवल एक सोच सब कुछ बदल सकती है। हम देखिए, प्यार बाहर से मांग रहे हैं, इधर से उधर से, मुझसे वो प्यार नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। परमात्मा कहते हैं, तुम आत्माएं प्रेम स्वरूप हो, तुम मेरी संतान हो। परमात्मा कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर प्रेम के सागर है और प्रेम के सागर के बच्चे कितने प्रेम से भरे होंगे, जरा विचार करिए। तो कितना प्रेम हमारे अवचेतन की गहराई में समाया हुआ है। उस प्रेम को यूज करने के लिए हमें केवल एक सूत्र की दरकार है, और वो है जो परमात्मा पिता ने हमें दिया है, वो है कि तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। आत्मा चाहे मेल चोले में है चाहे फीमेल चोले में है, आत्मा तो एक ही जैसी दिखती है। चोला कॉस्ट्यूम है, ये एक वस्त्र है आत्मा का। अब वो मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। आत्मा मेल में है या फीमेल चोले में है, दिखती सेम ही है। अब इस पर गौर करिए आप, आत्मा एक जैसी है, ठीक? आत्मा परमात्मा की संतान है, एक जैसी होने के कारण भाई भाई है। अब वो सभी भाई धरती पर नीचे उतरते हैं प्ले करने के लिए, और प्रकृति उनका ऐसा मेकअप करती है कि पहचान में नहीं आते। प्रकृति के पांचों तत्व उन्हें कॉस्ट्यूम देते हैं, ऐसा मेकअप करते हैं कि उनका पूरा हुलिया ही बदल देते हैं। वो भाई भाई नहीं लगते। स्त्री पुरुष नाम रूप इन सब में
आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं सच्चाई क्या है, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे पास परम धाम परलोक में रहते थे, ब्रह्मलोक में रहते थे, बिल्कुल एक जैसे दिखते हो और मेरे बच्चे हो। अगर मैं प्रेम का सागर हूं, तुम सभी प्रेम से भरे हुए हो। लेकिन जैसे ही नीचे आए हैं तो ये बहन, ये भाई, ये टीचर, ये डॉक्टर इस चीज में फंस जाने के कारण खुद को धीरे धीरे भूल गए। ये माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। माइंड की प्रोग्रामिंग धीरे 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 हमारी होती चली गई है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, धीरे धीरे भूल गए कि मैं एक आत्मा हूं। और जैसे भूले तो प्रेम तो आत्मा के अंदर था ना, उसे भी भूल गए और सोचा ये तो बाहर से मिलता है। फिर एक दूसरे से उसे मांग रहे हैं। अब जब मांगने की लाइन में होते हैं तो जिस हार्मोन की बात कर रहा था उसकी कमी ब्रेन में होती है, वो नहीं बनता है। लेकिन जब मांगने की लाइन में नहीं, देने की लाइन में खड़े होते हैं, ये याद रखते हैं कि मैं दाता परमात्मा का बच्चा हूं जो प्रेम के सागर है, तब अपने आप देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन इनफ बनेगा। और ध्यान रहे, जिसके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन इनफ बनता है, खुशी का पारा चढ़ा रहता है और साथ में आपके हृदय से संबंधित, लंग से संबंधित प्रॉब्लम सारी क्योर्ड रहती हैं। क्योंकि देखा गया है हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम तभी आती है जब आत्मा में प्रेम के गुण की कमी होती है, जब वो उसे बाहर से निरंतर मांग रहा होता है। तो इस बात को ध्यान देना, रोज हमने ये काम पक्का कर लेना है कि सवेरे उठिए, रात्रि को सोने से पहले, दिन में हर घंटे में 1 मिनट, बीच बीच में ये दोहराइए। ऐसे सबको देखिए, ऐसे हो और देखकर बस ऐसे संकल्प करिए, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। तो क्या होगा, ये दृष्टि बेहद में जाएगी, सभी अपने नजर आएंगे। किसी को भी देखिए, सड़क पे चलते व्यक्ति को देखकर कहिए ये एक आत्मा है और मेरा भाई है। मन मन में प्रोग्रामिंग करिए, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होती है, एकदम से प्रोग्रामिंग नहीं होती। जैसे सपोज करो आपका नाम अमित है और आज आपको कोई कहे भाई हम आपका नाम बदल रहे हैं और आपका नाम हम धर रहे हैं सुमित। अगर उसे सुमित बुलाया जाएगा ना तो वो एकदम से नहीं देखेगा, अमित बोलते ही एकदम हाँ हाँ सुमित। लेकिन जब बार बार उसे सुमित कह के पुकारा जाएगा 2, 4, 5, 10 दिन में, वो नेचुरली सुमित एकदम देखेगा। प्रोग्रामिंग हो जाएगी। हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग नए सिरे से करनी है। हम जैसे थे हमें वैसा बनना है और वैसा बनने के लिए सड़क पे चलते हुए देखिए और कहिए ये ईश्वर का बच्चा है, ये आत्मा है। मन मन में ये मेरा भाई है। तो इससे क्या होगा, बेहद की दृष्टि हो जाने के कारण सबके लिए हृदय में प्रेम होगा, नफरत जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। अपने आप ऐसा लगेगा पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, मैं इतना खुश क्यों हूं। बस घूमते फिरते बहुत आसान तरीके से ये प्रैक्टिस करते रहिए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये ईश्वर का बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये ईश्वर का बच्चा है। जीवन बहुत आसान होगा और इससे एक कार्य और हो जाएगा। आपने सुना है नजर लगना, नजर लगना, तो नजर भी उतर जाएगी सबकी। जैसे मानो आप किसी को देख के ये कहते हैं कि ईश्वर का बच्चा है, तो उस समय पर हम उसके ऊपर ईश्वरीय नजर डाल रहे हैं। और ईश्वरीय नजर सबसे प्योरेस्ट, पावरफुल होती है, पीस से भरी हुई होती है। उसे कोई नजर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की लगी हुई है, वो नजर उतरेगी और व्यक्ति कहेगा आपसे कि मैं जैसी आपको देखता हूं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसे ही सवेरे उठें घर में। ये सवेरे उठ के करने पर ज्यादा लाभ होते हैं क्योंकि उस समय पर हमारा माइंड पूरी तरह से स्वीकार करने की मुद्रा में होता है। सवेरे उठिए, उठते ही उस बच्चे को देखिए जो आत्मा आपके घर में एक बच्चे के रूप में है। उसे देखकर संकल्प करिए, खुशी से देखिए ये परमात्मा का बच्चा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये मेरा आत्मा भाई है, मेरे घर में ये मेरे बेटे के रोल में है। सच्चाई तो यही है। अगर हम इसे दरकिनार करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं तो होता क्या है, वही होगा जो आज हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों है। तो सवेरे उठिए, उसे देखिए, कहिए ये शिव बाबा का बच्चा है,
ये मेरा आत्मा भाई है, बहुत प्यारा है। ऐसा करने से क्या होगा, अब तक इस बात को लेके अड़े हुए थे माइंड में, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अब मेरा बच्चा है तो आज हो क्या रहा है, बच्चा थोड़ा सा भी बाहर निकला, माता के थॉट शुरू हुए, पता नहीं घर लौटेगा नहीं लौटेगा, आजकल की दुनिया तो कैसी है। अब उसे कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं उसे निरंतर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भेज रही हूँ। इसको कहते हैं नजर लगाना, अपनी ही नजर लगा रहे हैं खुद। और जब ये कहते हैं सवेरे उठते ही शिव बाबा का बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है, तो होगा क्या, उस पर लगी हुई नजर भी उतर जाएगी और परमात्म शक्तियां उसके अवचेतन में प्रवेश करेंगी और उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने लग जाएंगी। इसी को कहते हैं किसी और के लिए मेडिटेट करना, प्रार्थना करना, और इससे हम हमेशा खुशी में रहेंगे, फिक्रातों से मुक्त हो जाएंगे और नाचते रहेंगे। इतना सा प्रैक्टिस हमने करना है, देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति।